अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने जीरेटिक्स स्टार्ट किया था एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ एज रिलेटेड चेंजेस इन स्लीप इन एल्डरली। सबसे पहले स्लीप पैटर्न। अब जो एक नॉर्मल स्लीप पैटर्न होता है वो कैसे शुरू होता है, उसमें नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है। जो फर्स्ट रैपिड आई मूवमेंट का पीरियड होता है वो हमारे सोने के 80 मिनट के बाद शुरू होता है और 3 से 4 मिनट लास्ट कर सकता है। हमने अक्सर लोगों को देखा होगा कि सोते हैं, उनकी वो जो है आई मूवमेंट कर रहे हैं, तो कुछ लोगों में नहीं होती, तो पर्सन टू पर्सन ही वेरी कर सकता है। रैपिड आई मूवमेंट जो है वो रात में 5 दफ़ा होता है। नॉन रैपिड और रैपिड आई मूवमेंट सारी रात जो है ऑल्टरनेट होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि बंदा जब सो रहा है सोने के लिए लेटे हैं, क्या हुआ है, रैपिड आई मूवमेंट हुई है, फिर दरमियान में नहीं हुई है, फिर रैपिड आई मूवमेंट हुई है, तो ये ऑल्टरनेटिव साइकिल जो है वो चलता रहता है पूरी रात। स्लीप प्रोग्रेस करती है 1 से 4 स्टेज में, उसके बाद 3 में आती है, फिर 2 में आती है रैपिड आई मूवमेंट में जाने के लिए। स्टेजेस अब क्या हैं, स्टेज 1 से हम 2 में जाते हैं, 2 से 3 में जाते हैं, 3 से 4 में, 4 से 3 में, 3 से 2 में। जब 2 में वापस जाएंगे तो फिर जो है वो रैपिड आई मूवमेंट की तरफ हम प्रोसीड कर रहे होंगे। नॉर्मल स्लीप लेटेंसी, ये वो पीरियड है जो हमें चाहिए होता है सोने के लिए। स्लीप ड्यूरेशन नॉर्मल कितना होता है, 6 से 9 घंटे का। पोजीशन चेंज जो है वो 20 to 40 पर नाइट इज़ नॉर्मल, कि हम रात में अगर 20 to 40 टाइम पोजीशन चेंज करते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड नॉर्मल। उसके बाद नाइट अवेकनिंग 1 से 2 दफ़ा हो जाता है, लेकिन एज के साथ इंक्रीज़ करता है बिकॉज और दूसरे एजिंग इश्यूज़ हो रहे होते हैं। सर्कैडियन रिदम होता है कि डेली साइकिल होता है स्लीप का, और जब हम फुल जागते हैं उस पूरे साइकिल को हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम। नेक्स्ट सर्कैडियन रिदम बायोलॉजिकल इवेंट होता है जो 24 घंटे इंटरवल होता है। जैसे हम सो रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, बॉडी टेम्परेचर जो है फ्लक्चुएशन होती है उसमें, और डार्क और लाइट नाइट साइकिल के साथ जो है हम उसको लिंक करते हैं। फिर आगे स्टेजेस ऑफ स्लीप कितने स्टेजेस हैं, सबसे पहले नॉन रैपिड आई मूवमेंट होता है, फिर रैपिड आई मूवमेंट होता है। नॉन रैपिड आई मूवमेंट के आगे 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 वेरी लाइट स्लीप, स्टेज 2 लाइट स्लीप, स्टेज 3 डीपर स्लीप, स्टेज 4 वेरी डीप स्लीप मोस्ट रिस्टोरेटिव होता है, और स्टेज 5 जो है वो हमारे पास आ जाता है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं। ये उन्होंने जो है स्टेजेस दिखाए हुए हैं, ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। नेक्स्ट इज स्टेज 1। अब इसमें क्या है, 4 to 5% होता है, लाइट स्लीप होती है, मसल एक्टिविटी स्लो हो जाती है, ओकेजनल मसल ट्विचिंग हो सकती है। उसके बाद स्टेज 2 जो है 45 to 55% होता है, ब्रीदिंग पैटर्न और हार्ट रेट स्लो हो जाता है, डिक्रीज आता है हमारे बॉडी टेम्परेचर में। स्टेज 3 4 to 6% होता है, टोटल स्लीप साइकिल का डीप स्लीप शुरू हो जाती है। ब्रेन जो है वो डेल्टा वेव, स्लो डेल्टा वेव जो है वो पैदा करना शुरू कर देता है। स्टेज 4 जो है 12 to 15% होता है, वेरी डीप स्लीप होती है, रिदमिक ब्रीदिंग होती है, लिमिटेड मसल एक्टिविटी हो जाती है, ब्रेन जो है डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस करता है। और जो हमारा स्टेज 5 है 20 to 25% ऑफ टोटल स्लीप साइकिल होता है, रैपिड आई मूवमेंट होती है, ब्रेन वेव्स स्पीड हो जाती हैं, ड्रीमिंग हो रही होती है, मसल रिलैक्स करते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ब्रीदिंग रैपिड और शैलो हो जाती है। ये सारे थे हमारे स्टेजेस ऑफ स्लीप। अब चेंजेस इन स्लीप विद एजिंग की बात करें तो स्लीप जो है वो साइक्लिकल है, एबिलिटी टू स्लीप चेंज करती है एजिंग के साथ। कौन से चेंजेस हो रहे हैं एजिंग के साथ स्लीप में, ऑल्ट्रेशन आता है हमारे स्लीप पैटर्न में। इसमें क्या होता है, स्लीप की एफिशिएंसी टाइम जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद जो है टोटल स्लीप टाइम भी डिक्रीज़ हो जाता है। स्लीप लेटेंसी पीरियड के सोने के लिए जब हम लेटते हैं तो वो टाइम भी इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद अर्ली बेड टाइम और अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो जाती है, ज़्यादा रोज़ल हो जाता है ड्यूरिंग नाइट, और ज़्यादा डे टाइम की नैपिंग हो रही होती है। सिलेक्टेड मेडिकल कंडीशन जो डिस्टर्ब करते हैं स्लीप को, पेन जैसे कि आर्थराइटिस, कैंसर, न्यूरोपैथी, कार्डिक और वस्कुलर, एंजाइना, कार्डिक हार्ट फेल। उसके अलावा पल्मोनरी जिसमें सीओपीडी, सिक्रीशन, ब्रोंकोस्पेज्म आ गया, जीआईटी में अल्सर पेन या हंगर आ गया, एंडोक्राइन में हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटीज़ आ गया, जेनिटोयूरिनरी नॉक्टर्निया की इनकॉन्टिनेंस। अच्छा, जो भी कंडीशन हो उसमें क्या होता है, हमें पेन हो, हमें इनकॉन्टिनेंस हो, हमें शुगर हो। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जो हमारे एल्डरली होते हैं, बुजुर्ग होते हैं घर में, वो रात को जो है उठ रहे होते हैं बार बार किसी न किसी मसले की वजह से। तो इन शॉर्ट वे कहना चाह रहा है कि मेडिकल कंडीशंस जो हैं वो हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं, हम बार बार रात को उठ सकते हैं। स्लीप प्रॉब्लम की बात करते हैं, इंसोम्निया हमें आता है डिफ़िकल्टी कि हमने जो है सोना है और उस स्लीप को मेंटेन रखना है। स्लीप एम्पनिया हो सकता है,
टेम्प्रेरी तौर पे एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग हो सकती है ड्यूरिंग स्लीप, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है क्योंकि हमारा जो थ्रॉट है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी ड्यूरिंग स्लीप। सेंट्रल स्लीप एपनिया जो है वो सिग्नल ड्रेक कर देगा ब्रेन से जो आएंगे और हमें ब्रीदिंग जो है उसमें डिफ़िकल्टी आएगी। नार्कोलेप्सी हो सकती है, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस हो सकती है, पैथोलॉजिक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप हो सकती है, रैपिड नी फ्लाइयन और डॉर्सीफ्लाइयन रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। अक्सर लोगों ने हमको देखा होगा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हमें हो जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन मसला है। सर्कैडियन रिदम डिसऑर्डर हो सकता है कि हमारा स्लीप शेड्यूल नॉर्मल पैटर्न के साथ मैच नहीं करेगा। उसके बाद जो है नाइट टेरर अराउजल हो जाएगा, एजिटेशन हो जाएगी, हमारी स्वेटिंग टैकीकार्डिया हो जाएगा, नाइटमेयर्स मिलेंगे, बैड ड्रीम मिलेंगे, एन्यूरेसिस हो सकता है, बेड वेटिंग वगैरह हम कर सकते हैं। इंसोम्निया में क्या होगा, पुअर स्लीप क्वालिटी हो जाएगी, डे टाइम सिम्टम मिलेंगे ड्रोजीनेस के, हमें नींद आ रही है, माइल्ड स्लीप वेकनिंग मिलेगी, जल्दी जल्दी उठ जाएंगे, स्लीप जो है रिस्टोर नहीं होगी, इरेटेबिलिटी मिलेगी और कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे किसी भी चीज़ पे। कितने टाइप के इंसोम्निया होते हैं, ट्रांजिएंट होता है जो 4 हफ्ते या उससे कम परसिस्ट करता है, इंटरमिटेंट होता है जिसका ड्यूरेशन होता है 4 हफ्ते से लेके अप टू 6 मंथ्स, और क्रॉनिक जो हमेशा हर रात होता है और 6 मंथ से ज़्यादा लास्ट करता है। असेसमेंट डाटा में क्या करेंगे, स्लीप हिस्ट्री देखेंगे, स्लीप पैटर्न देखेंगे, स्लीप डायरी बनाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, बिहेवियर देखेंगे कि बिहेवियर कैसे इफेक्ट हुआ है, कन्फ्यूजन ऑल्ट्रेशंस वगैरह। फिजिकल में हम डार्क सर्कल देखेंगे, अंडर आइज, बीपी इंक्रीज, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाएंगे जब बंदा सो रहा होगा, लैब में उनकी स्लीप जो है उसको देखेंगे और होम मॉनिटरिंग करेंगे। स्लीप इंटरव्यू करेंगे, आपको कंप्लेन है पुअर स्लीप की या फिर आप सोचते हैं कि आपको नींद सही से ना आई हो, डे टाइम कॉन्सिक्वेंस पूछेंगे कि आपको कंप्लेन है कि आप दिन में ज़्यादा सोते हैं, स्लीप का शेड्यूल पूछेंगे, नैप अमाउंट पूछेंगे जो आप डेली जो है वो लाइट में लेते हो दिन की रोशनी में। नॉन ड्रग ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, स्टिमुलस कंट्रोल करवाएंगे, स्लीप रिस्ट्रिक्शन करवाएंगे, रिलैक्सेशन ट्रेनिंग, स्लीप हाइजीन। हाउ टू कीप ट्रैक ऑफ योर स्लीप, कैसे हम अपनी स्लीप को ट्रैक करेंगे, डेली स्लीप डायरी या स्लीप लॉग बनाएंगे, बेड टाइम लिखेंगे, जिस टाइम फॉलिंग स्लीप टाइम वो लिखेंगे, जिस टाइम उठे हम वो टाइम लिखेंगे, वापस बेड पे कब जा रहे हैं वो टाइम लिखेंगे, दोबारा उठने का टाइम लिखेंगे, बेड से निकलने का टाइम लिखेंगे, नैप्स का टाइम लिखेंगे, मतलब जब जब हम दिन में सो रहे हैं वो टाइम हमने इन शॉर्ट डायरी पे लिखना है। स्टिमुलस कंट्रोल, यू कैन डू दिस ऑन योर ओन, जब आपको नींद है अपने बेड पे तभी जाना है, बेड को सिर्फ आपने सोने के लिए यूज़ करना है। अगर आप सो नहीं पाते हैं तो किसी दूसरे रूम में चले जाएं, बेड पे तभी आना है जब आपको लग रहा है कि आपको नींद आ रही है, और रिपीट करना है ऊपर वालों को जब नेसेसरी हो। सेम टाइम जो है आपने उठना है हर दिन और नैप नहीं लेना है। स्लीप रिस्ट्रिक्शन बेस्ट इफ़ डन विद अ प्रोफेशनल, बेड टाइम कट करना है, जितना टाइम आप सोने में गुजारते हैं उससे आपने बेड टाइम कट करना है। अक्सर लोगों को क्या होता है कि नींद के अलावा बेड पे जो है अपनी बाकी एक्टिविटीज़ करने की आदत होती है तो उससे भी नींद वगैरह आ जाती है, हम नैप्स ले लेते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करना है। एडिशनल स्लीप अलावा नहीं करनी है। इसके अलावा अपने डेली स्लीप लॉग जो है वो हमने रिकॉर्ड करना है। स्लीप एफिशिएंसी देखनी, टोटल कितना टाइम जो है आप सोए हैं उसको हम डिवाइड करेंगे जितना टाइम आपने बेड में गुजारा है। रिलैक्सेशन ट्रेनिंग करवाएंगे, ज़्यादा इफेक्टिव होता है लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं होता है स्लीप रिस्ट्रिक्शन। ज़्यादा यूज़फुल होता है यंगर के लिए, इंगेज करने एक्टिविटीज़ में जो आपको लगता है कि आपको रिलैक्स करते हैं बेड पे जाने से पहले या फिर आप बेड में। अब इसमें क्या हो सकता है, हम रिलैक्सेशन टेप सुन सकते हैं, सूदिंग म्यूजिक सुन सकते हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्लेजेंट इमेज देख सकते हैं, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे आप अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे। टाइम रिक्वायर्ड कितना होता है, 20 डेज़ अ मिनट। आप बैठेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे, ब्रीद इन करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे डेली। क्या किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, आपने जो है 20 मिनट्स अनइंटरप्टेड जो है अपने बैठ के ये सारी चीज़ें करनी है। हेल्दी स्लीप हैबिट, स्लीप हाइजीन, अल्कोहल, निकोटीन, कैफीन, चॉकलेट जो है उसको बेड टाइम से काफ़ी घंटे पहले जो है अवॉइड करेंगे। नॉन स्लीपिंग टाइम जो बेड पे है वो आपने कट कर देना है। बेड पे सिर्फ सोने के लिए जाना है, आपने सोने की कोशिश नहीं करनी है। विजुअल बेडरूम क्लॉक जो है उसको अवॉइड करना है जिस पे लाइटेड डायल हो। उसके बाद जो है आपने बार बार टाइम चेक नहीं करना है। क्लॉक जो है उसको टर्न कर सकते हैं या फिर उसको बेड के नीचे जो है वो रख सकते हैं। मोर हेल्दी स्लीप हैबिट्स में क्या आ जाएगा, अपने आप को जो है ब्राइट लाइट पे लेके जाना है। मॉर्निंग लाइट जो सही टाइम पे हमें होती है उसका सही टाइम ये है कि आपने दिन में अपने आप को धूप लगवानी है। उसके बाद रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाना है, सेम टाइम पे उठना है हफ्ते में, सेम टाइम पे सोना है, एक्सरसाइज करनी है हर दिन। अपने बेड पे जाने से पहले जो भी परेशानी उनको डील करना है और नेक्स्ट डे का प्लान करना है सोने से पहले। वरी टाइम जो है वो सेट करना है अर्ली इन द इवनिंग।
मोर हेल्थी स्लीप हैबिट्स में और क्या आ जाएगा, बेडरूम इन्वायरमेंट एडजस्ट करना है, स्लीप जो है बेटर होती है कूल रूम में 55 फॉरेनहाइट के अराउंड, डार्क इज़ बेटर। अगर आप रात में उठ जाते हैं बाथरूम यूज़ करने के लिए मिनिमम लाइट यूज़ करनी है, आपका बेड और कूलर जो है वो कंफर्टेबल है, इस चीज़ का ख्याल करना है। सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, उसमें मेलेटोनिन ले सकते हैं, ये हमारी बॉडी से नेचुरली प्रोड्यूस होता है और स्टिमुलेट होता है जब हम सनलाइट में जाते हैं। लेकिन स्टडीज़ ने बताया कि इतना इफेक्टिव नहीं होता है इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि जब हम इसको लेते हैं तो हम जल्दी सो जाते हैं, उनको सोने में हेल्प होती है। फिर वैलेरियन ले सकते हैं, ये हर्ब होती है जो इफेक्टिव होती है, जो लोग सो नहीं पाते हैं उनको मदद करने के लिए। टी पिल्स एक्सट्रैक्ट्स ले सकते हैं, अनरेगुलेटेड होती है, डोज और क्वालिटी जो है वो वेरी करती है एक प्रोडक्ट से दूसरी प्रोडक्ट में। एक्सरसाइज करनी है अपनी स्लीप इंप्रूव करने के लिए, हमें जो है वो ड्रास्टिक चेंज आएगा हमारी बॉडी में जब हम एक्सरसाइज करेंगे। फ्यू घंटे के बाद बॉडी टेम्परेचर जो वापस नॉर्मल पे आ जाएगा और हमें जो है आसानी में से सोने में हेल्प होगी। इंक्रीज़ आ जाएगा एड्रेनालिन में, जब एक्सरसाइज करेंगे एड्रेनालिन इंप्रूव होगा जो हार्ट रेट मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, बॉडी फटीग कर जाएगी और सोने में आसानी होगी। विग्रस यूज़ करना है लेग मसल्स का, जब लेग मसल विग्रस से यूज़ होंगे नेचुरल ट्रंकलाइजर के तौर पे यूज़ होंगे और हमें जल्दी सोने में हेल्पफुल होंगे। That's all for today. Thank you.